प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 11 जनवरी रविवार की इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज कलीसिया एक अत्यंत गहरे और अर्थपूर्ण पर्व को मनाती है, प्रभु यीशु के बपतिस्मा का पर्व। यह केवल यीशु के जीवन की एक घटना नहीं, बल्कि हमारे विश्वास और हमारे जीवन की दिशा को प्रकट करने वाला क्षण है। यीशु जो निष्पाप थे, फिर भी वे यरदन नदी में उतरते हैं। वे हमारे समान पंक्ति में खड़े होते हैं, यह दिखाने के लिए कि परमेश्वर हमसे दूर नहीं, बल्कि हमारे साथ खड़ा होता है। आज का सुसमाचार हमें यह याद दिलाता है कि परमेश्वर हमें हमारे कामों से पहले हमारी पहचान के कारण स्वीकार करता है। स्वर्ग से यह आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। आज हम इस प्रार्थना में यही सुनना चाहते हैं कि प्रभु हमें भी कहे, तू मेरा प्रिय पुत्र है, तू मेरी प्रिय पुत्री है। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो दिव्य कृपा की प्रार्थना में नियमित रूप से जुड़े रहते हैं, प्रभु की कृपा को अनुभव करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाकर अनेक जीवनों में प्रकाश का कारण बनते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। अब हम उस पल में प्रवेश कर रहे हैं जब प्रभु यीशु किसी समूह से नहीं, बल्कि हमसे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। यह संदेश डांट का नहीं, दूरी का नहीं, बल्कि पहचान, अपनापन और प्रेम का संदेश है। आइए अपने हृदय को शांत करें और सुने जब स्वयं यीशु हमसे बोलते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं यरदन नदी के किनारे खड़ा हूँ और मैं तुम्हें अपने पास बुला रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम कई बार अपने आप को कमतर समझते हो, अपने जीवन को दूसरों से तुलना करते हो और यह सोचते हो कि क्या तुम सच में मूल्यवान हो। आज मैं तुम्हें यह सुनाना चाहता हूँ, तुम मेरे प्रिय हो। तुम्हारी पहचान तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी असफलता से नहीं, बल्कि मेरे प्रेम से आती है। जब तुम आज्ञाकारिता में चलते हो तब स्वर्ग खुलता है। जब तुम विनम्रता से मेरे मार्ग पर चलते हो तब आत्मा तुम्हें सामर्थ्य देता है। डरो मत, मैं तुम्हारे साथ नदी में उतर चुका हूँ। मैं तुम्हारे जीवन के हर चरण में तुम्हारे साथ हूँ। मेरे प्रिय बने रहो और मेरे प्रेम में स्थिर रहो। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाइयों और बहनों, आज का हमारा मनन का वचन संत मत्ती का सुसमाचार से है, अध्याय 3 पद संज्ञा 13 से 17। यीशु गलीलिया से यरदन नदी पर यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आते हैं। जब यीशु बपतिस्मा लेकर जल से बाहर निकलते हैं तो स्वर्ग खुल जाता है। पवित्र आत्मा कबूतर के समान उतरता है और स्वर्ग से यह आवाज आती है, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं प्रसन्न हूँ। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम इस वचन पर मनन करने जा रहे हैं जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर की दृष्टि में हम कौन हैं और हमें कैसे जीने के लिए बुलाया गया है। आज का पाठ हमें 3 महान सच्चाइयाँ दिखाता है, विनम्रता, पहचान और मिशन। आइए इस वचन को अपने आज के जीवन के संदर्भ में हम देखें। यीशु को बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं थी, फिर भी वे आए। यह हमें सिखाता है कि परमेश्वर की योजना में विनम्रता कमजोरी नहीं, बल्कि सामर्थ्य का मार्ग है। जब यीशु आज्ञाकारिता में चलते हैं तो स्वर्ग खुलता है। यह हमें बताता है कि जब हम परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो स्वर्गीय अनुग्रह हमारे जीवन में प्रवाहित होता है। परमेश्वर यह नहीं कहते, यह मेरा पुत्र है क्योंकि यह काम करेगा, बल्कि कहते हैं, यह मेरा प्रिय पुत्र है। पहले पहचान फिर मिशन, यही क्रम हमारे जीवन में भी है। पवित्र आत्मा का उतरना यह दर्शाता है कि परमेश्वर हमें अकेला नहीं भेजता। जिस मार्ग पर वह बुलाता है उसी मार्ग के लिए वह सामर्थ्य भी देता है। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें और मिलकर प्रार्थना करें।
हे सर्वशक्तिमान और प्रेममय परमेश्वर, आज हम तेरे सामने कृतज्ञ और नम्र हृदय लेकर आते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु मसीह के द्वारा हमें यह दिखाया कि सच्चा जीवन विनम्रता और आज्ञाकारिता में है। हे प्रभु, आज हम अपने बपतिस्मा को स्मरण करते हैं। उस दिन को याद करते हैं जब तूने हमें अपना बनाया और हमें नया जीवन दिया। हमारे जीवन से हर डर, हर हीन भावना और हर असुरक्षा को दूर कर हमें यह विश्वास दे कि हम तेरे प्रिय हैं। हम अपने परिवारों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे घर तेरे प्रेम और शांति के स्थान बने। हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं, उन्हें सही पहचान दे ताकि वे दुनिया की झूठी पहचान में ना खो जाए। हम आज बीमारों, दुखी और मानसिक तनाव से जूझ रहे लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु के नाम में उन्हें चंगाई और शांति प्रदान कर। हम बेरोजगारों, आर्थिक कठिनाई में रहने वालों और भविष्य को लेकर चिंतित लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें यह भरोसा दे कि उनका जीवन तेरी योजना में सुरक्षित है। हे प्रभु, हम अपने देश और संसार को तेरे सामने रखते हैं। हमारे शासकों, अधिकारियों और नेताओं को बुद्धि, न्याय और करुणा दे ताकि वे मानवता के कल्याण के लिए कार्य करें। हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। हमें ऐसा जीवन जीने की कृपा दे कि हमारे जीवन को देखकर लोग तेरी महिमा करें। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको यह याद दिलाए कि आप परमेश्वर के प्रिय हैं, तो कृपया इसे अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस प्रेम और पहचान को अपने जीवन में अनुभव कर सकें। हम सब कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर एक साथ मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपने प्रेम और आत्मा में स्थिर रखे। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन।